कहीं जीतती है तो यह बहुत बड़ी हार संगीत जगत की हो जाएगी। कहीं ना कहीं राजनीति तो जीत जाएगी, लेकिन माँ सरस्वती और संगीत जगत की यह हार हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में क्या देख रहे हैं? बिहार में विकास होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। नहीं, रिजल्ट, ये परिणाम का रिजल्ट तो अब जनता तय कर दी है, भविष्य तो वो पेटी के बक्से में बंद है। अपना आपका जो क्या एनालिसिस है? बस यही है कि जो भी सरकार बने या जो सरकार में है या जो सरकार परिवर्तन हो, जो भी आए, बिहार का विकास करें, रोजी रोजगार लाए, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, लेकिन अस्पताल भी बने, स्कूल भी बने, साथ ही साथ आप फैक्ट्री भी लगाने का काम करें ताकि यहाँ के मजदूर भाई को पलायन ना करना पड़े, अपना रोजी रोजगार बिहार में ही रह करके करे। अपने महिला वर्ग में और युवा वर्ग में काफी जागरूकता आई है इस चीज को लेकर के, जो इस बार किसी के कहने से वोट करने नहीं गई है, न कोई गए हैं। इस बार अपना वोट सोच समझ करके पोलिंग बूथ पे जाके दिए हैं, तो इसीलिए। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज की जो पार्टी आई है, इन्होंने कुछ करे न करे लेकिन लोगों के अंदर जागरूक जरूर कर दिए हैं, लोगों के अंदर जागरूकता करने का काम जरूर किए हैं। और इसीलिए लोग संदेह में, जिस तरह से पहले नेता या पार्टी के लोग दावा करते थे कि हम इतने सीट से आ रहे हैं या हमारी प्रत्याशी जीत रही है, वो इस बार आप देख रहे होंगे कि लग रहा है कि जैसे कोई कॉन्फिडेंस किसी के अंदर में है ही नहीं कि हम जीत रहे हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय है होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने सभी को पानी तो पिला दिया, यह मानना पड़ेगा। चाहे किसी भी प्रकार से आप देख सकते होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव, लग ही नहीं रहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था यह देख करके जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी पार्टी के सारे दिग्गज नेता पूरे पलटन बिहार में घूम रहे थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गृह मंत्री घूम रहे थे, जिसे लोगों को देखने के लिए सोचना पड़ता था। वह गृह मंत्री जी चौक चौराहे पे आकर के भाषणबाजी कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप प्रियंका जी, आप कह रहे हैं मोटा मोटी तौर पे कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन आप ये भी सच्चा है, प्रशांत किशोर जी मानते हैं कि मुद्दा बहुत रहता है, लोग को दिक्कत बहुत है, असुविधा बहुत है, लेकिन फिर भी लोग वोटिंग दिन जाके लोग भूल जाते हैं, वोट जात वाले को देते हैं, अपने धर्म वाले को देते हैं, मुद्दा लोग भूल जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आई है और बदलाव का ही आज कारण है कि जो मठाधीश कुंडी मार के बैठे थे दरवाजे पर, उनकी भी कुंडी अब ढीली पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं जनस्वराज के चाणक्य प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति थी, जो लोगों के बीच जा जा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि आप इस बार वोट अपने बच्चे, अपने परिवार की भविष्य को देखते हुए कीजिए। लोगों ने इस बात को जरूर समझा है, परखा है और उसी आधार पे बिहार में इस बार वोटिंग भी हो रही है और वोटिंग की संख्या भी बढ़ी है। आप देखिएगा कि इस बार 60-70% मतदान हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में तो जागरूकता आई है। और मैं बस इतना कहूंगी कि इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी पलटन के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में घूम रहे थे। ऐसा देख के प्रतीत हो रहा था कि कहीं वार्ड का चुनाव तो नहीं लड़वा रहे हैं बीजेपी पार्टी के लोग, क्योंकि ऐसा तो वार्ड का चुनाव होता है। जिस तरह से 10-10 मंत्री, रोकेंगे, 10-10 केंद्रीय मंत्री अलीनगर विधानसभा में रोड पे उतर के प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री जी उतर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उतर रहे हैं। अलीनगर सीट को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी दौड़ खेल ली है। एक आत्मसम्मान की लड़ाई बीजेपी पार्टी की अलीनगर से जुड़ी हुई है। अगर मैथिली ठाकुर कहीं नगर सीट अगर हार जाती है तो यह हार मैथिली ठाकुर की नहीं होगी, यह हार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता गृह मंत्री जी की हार होगी। क्योंकि पूरी पलटन जिस तरह से अलीनगर में घूम रहे थे, यह दिख रही थी कि यह लोग वार्ड का चुनाव अलीनगर में लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप ये जो चुनाव का जो आप रिजल्ट है, जो परिणाम है, आप जन स्वराज को आप बता रहे हैं कि मुख्य जो है इसमें कैटलिस्ट का रोल जन स्वराज, चाणक्य, लेकिन आप बीजेपी के भी बताइए, बीजेपी का जो बताइए कि उसको जो अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या गलती हुआ है उससे,
क्या आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के द्वारा देखिए, क्या गड़बड़ी हुआ? नहीं देखिए, अगर हमें मेरा मानना बस एक ही है कि बीजेपी पार्टी हो, चाहे जेडीयू पार्टी हो, चाहे आप आरजेडी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनसुराज हो, कोई भी पार्टी के वर्कर हो या कोई भी नेता हो, मेरा मानना बस इतना है, जो अगर आप 5 साल अपने विधानसभा में काम किए रहते तो आपको इतना खौफ, इतना डर नहीं सताता कुर्सी का। आपको पूरी पलटन को उतारने की जरूरत नहीं थी। जनता आपको आकर के भगवान के रूप में आपको उस सिंहासन पे बैठाने का काम करता। कहीं न कहीं आप अपने क्षेत्र में काम नहीं किए, इसीलिए आपको बड़े बड़े दिग्गज मठाधीश सबको बिहार में उतारने की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत थी? यह विधानसभा की चुनाव थी, यह लोकसभा की चुनाव नहीं थी कि आप लोग इतनी रैलियां किए हैं। तो कहीं ना कहीं यह डर था, यह खौफ था, उनको लग रहा था कि हम बीजेपी के लोग द्वारा बताइए, क्या कुछ देखे चुनाव में देखे हैं या टिकट वितरण में देखे हैं, क्या देखिए, कुछ गड़बड़ी हुआ?